Hello students, let's read the question. Your question says which one of the following changes involved in irrelevant in the evolution of man. नीचे आपको कुछ चेंज दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा चेंज मैन के इवोल्यूशन से इररिलेवेंट है. ठीक है. ऑप्शन ए परफेक्शन ऑफ हैंड फॉर टूल मेकिंग. ऑप्शन बी चेंज ऑफ डाइट फ्रॉम हार्ड नट्स एंड हार्ड रूट्स टू सॉफ्ट फूड. ऑप्शन सी लॉस ऑफ टेल. ऑप्शन डी इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड डेवलप कम्युनिटी बिहेवियर. ठीक है. हम यहाँ पे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट की. यहाँ पे की कंसेप्ट है आपका इवोल्यूशन. इवोल्यूशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस बाय विच स्पीशीज अडेप्ट over a time in response to their environment. Their changing environment. That means evolution क्या होता है कि जो species होती है वो उनके environment में जो change हो रहे हैं एक लंबे समय से उसकी तरफ अडेप्ट हो जाती है. दैट मीन्स वो उस एनवायरमेंट में सरवाइव करना सीख लेती है. दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. ठीक है. अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे चेक करते हैं. ठीक है. आपका ऑप्शन ए क्या कहता है? परफेक्शन ऑफ हैंड फॉर टूल मेकिंग. सो क्या था ओल्ड टाइम में मैन जो था उसने क्या किया? ओल्ड टाइम में मैन ने आपका टूल चलाना सीखा. मैन स्टार्टेड टू मेक टूल्स एंड यूज देम. ठीक है. सो परफेक्ट. और धीरे धीरे जब वो इन टूल्स को यूज करने लगा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तो उसमें परफेक्शन आ गया टूल बनाने के लिए. ठीक है. सो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो मैन इवोल्यूशन से रिलेटेड है तो ये आपका आंसर तो नहीं होता है, ये रिलेवेंट नहीं है. इसके बाद याद रहता है चेंज ऑफ डाइट फ्रॉम हार्ड नट्स एंड हार्ड रूट्स टू सॉफ्ट फूड. ठीक है. ये एक इररिलेवेंट चेंज है बिकॉज मैन जो था वो हार्ड नट्स एंड हार्ड रूट्स भी खाता था और सॉफ्ट फूड भी खाता था. ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उनकी डाइट चेंज हो गई हार्ड नट्स और हार्ड रूट्स से सॉफ्ट फूड में. So come to the C, loss of tail. This is very much relevant to the man evolution because loss of tail play an important role in man evolution with concern with body posture. आपने देखा पहले टेल होती थी बट अब टेल नहीं होती है. ठीक है. सो इट इज नाउ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है. सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा लॉस ऑफ टेल क्योंकि ये भी रेलेवेंट है मैन के इवोल्यूशन. नाउ कम टू द डी, इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड डेवलप अ कम्युनिटी बिहेवियर. ये भी रेलेवेंट है मैन के इवोल्यूशन से क्योंकि धीरे धीरे इंसान ने बात करना सीखा फिर उसने धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन बिहेवियर डेवलप किया. तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी आपके मैन के इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, मैन के इवोल्यूशन से रिलेवेंट नहीं है, रिलेटेड है. तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. सो इसमें जो सबसे इररिलेवेंट ऑप्शन है वो है आपका चेंज ऑफ डाइट फ्रॉम हार्ड नट्स एंड हार्ड रूट्स टू सॉफ्ट फूड. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. I hope you understood this well. Best of luck.